यमुना के पानी को लेकर सियासत तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने हरियाणा से रिपोर्ट मांगी है और इस पानी में अमोनिया के स्तर की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। केजरीवाल और आतिशी ने गंभीर आरोप लगाया है। दोपहर 12 बजे हरियाणा को रिपोर्ट पेश करनी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं दिल्ली से ही, जहां यमुना के पानी को लेकर सियासत तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने हरियाणा से रिपोर्ट मांगी है। पानी में अमोनिया के स्तर की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। केजरीवाल और आतिशी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दोपहर 12 बजे हरियाणा को रिपोर्ट पेश करनी है। तो यमुना के पानी को लेकर भी अब सियासत तेज हो गई है। और वहीं दिल्ली की सीएम आतिशी ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा, यमुना में अमोनिया के बढ़ते स्तर का जिक्र किया है और पत्र में आतिशी ने हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। यमुना में अमोनिया का स्तर कई गुना बढ़ा है। आतिशी ने इस पत्र में यह बात कही है और इसके बाद अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने भी इसको लेकर जवाब मांगा है हरियाणा से, क्योंकि सीएम आतिशी ने इलेक्शन कमीशन को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि यमुना में अमोनिया बढ़ रहा है, इसका स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पर हरियाणा सरकार जवाब दे। यमुना में अमोनिया का जो स्तर कई गुना बढ़ा है, यह आरोप आतिशी ने लगाया है। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मानहानि का केस दर्ज कर सकते हैं। केजरीवाल पर मानहानि का केस कर सकते हैं। यमुना का पानी जहरीला करने के आरोपों का यह मामला, आरोप लगाकर भाग जाना केजरीवाल की आदत है। तो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी मानहानि का केस दर्ज कर सकते हैं। इससे पहले हमने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन को आतिशी ने चिट्ठी लिखी जिसमें यमुना के पानी में अमोनिया के स्तर को बढ़ा हुआ बताया गया। हरियाणा सरकार पर सीधे सीधे आरोप लगाए गए और इसको लेकर हरियाणा सरकार यानी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मानहानि का केस दर्ज कर सकते हैं। और उन्होंने यह साफ तौर पर कहा है कि आरोप लगाकर भाग जाना केजरीवाल की आदत है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। जब अरविंद केजरीवाल जी ने और मैंने हरियाणा की साजिश का पर्दाफाश किया कि किस तरह से हरियाणा यमुना नदी में जहरीला पानी भेज रहा है, तब भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब के माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों पर दबाव बनाया और सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने चिट्ठी भेजी। लेकिन देखिए, सच्चाई तो आखिर सच्चाई होती है। इस चिट्ठी में भी सच्चाई ही सामने आ रही है। सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने साफ साफ कहा है कि जब यमुना नदी में 1 ppm अमोनिया तक पानी होता है तो दिल्ली जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उसे ट्रीट करके लोगों को दे सकते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि यह किस दिन की बात है? इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है? केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहां बनाई, कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ, और फिर हरियाणा ने तो कभी भी पानी नहीं रोका। तो जो पानी रोका इन्होंने वो कहां गया? अरविंद केजरीवाल इस प्रकार का एक बयान दे सकते हैं। एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, दूसरे राज्य के लिए कह रहे हैं कि पानी में जहर मिला करके दिल्ली के लोगों को मौत के घाट में उतारने की साजिश हो रही है। और आप कंपैरिजन भी देखिए, अमेरिका ने जिस प्रकार से एटम बॉम्ब डाला था जापान के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, उनका कहना है कि हरियाणा ठीक उसी प्रकार दिल्ली के लोगों को जहर दे के मारना चाहती है। आश्चर्य होता है, कहां से ये सोच आती है? इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल लोगों को कब तक बेवकूफ बनाएंगे? और दिल्ली से मेरी सहयोगी कंचन अरोड़ा इस समय लाइव जुड़ गई है। कंचन,
यमुना पर जहरीली सियासत इस समय हम देख रहे हैं दिल्ली में होती हुई नजर आ रही है, लेकिन आखिर कितना दम है आतिशी के आरोपों में जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पत्र में जिक्र किया है? अब इस पर हरियाणा सरकार क्या जवाब दे सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कहा गया है कि दिल्ली में जो पानी हरियाणा से आता है उन पानी में इतना ज्यादा अमोनिया मिला दिया गया है कि वो पानी पीने योग्य नहीं है। हालांकि आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर यह कहा कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला दिया, लेकिन भला हो हमारे जल बोर्ड के अधिकारियों का जिन्होंने उसको पकड़ा, उसकी जांच की और उसके बाद उस पानी को रोका। तो दो बातें यहाँ पर कही जा रही है। पहली बात तो ये कही जा रही है कि पानी में जहर मिला दिया गया है, उसके साथ और ये भी कहा जा रहा है कि हार की डर से ऐसा किया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उन प्लांट को बंद कर दिया गया है, और जिसकी वजह से दिल्ली के कई इलाके चाहे हम सिविल लाइंस, करोल बाग, झंडेवालान, किंग्सवे कैंप, पंजाबी बाग, सकूर बस्ती, तमाम इलाकों में पानी की सप्लाई पे जो है वो बाधा आएगी। हालांकि इनका सीधे तौर पर जवाब मांगा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह, अन्यथा मानहानि का केस किया जाएगा। हालांकि इन सारे प्रकरण को लेकर अब तक जो जानकारी है उसके अनुसार शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव आयोग से मुलाकात कर सकते हैं, और जिस तरीके की बातें लगातार कही जा रही हैं और जो चुनाव आयोग को खत भी मौजूदा मुख्यमंत्री दिल्ली के आतिशी ने लिखा है उसका जवाब मांगने के लिए और उस खत पर जांच करने की भी मांग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा सकती है। और आने वाले कुछ दिनों के अंदर अगर जवाब का स्पष्टीकरण नहीं होता है कि आखिर जो जहर मिलाया गया वो कैसे मिलाया गया, कहाँ मिलाया गया, कितना मिलाया गया, कैसे जांच हुई, तमाम चीजें, तो जाहिर सी बात है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो आम आदमी पार्टी पर सीधे तौर पर मानहानि का दावा भी करेंगे। क्योंकि अगर जो भी पानी हरियाणा से दिल्ली में आता है तो उसमें चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, आम आदमी के लोग हों या फिर आम जनमानस जो कि यहाँ का वोटर भी नहीं है, जिसको राजनीति से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पानी की सप्लाई उसके घर तक भी पहुंचती है। और अगर जहर का एक बूंद उनके नल से निकलता है तो जाहिर सी बात है कि पूरे परिवार का जीवन जो है वो संकट में आ जाता है, क्योंकि जल ही जीवन कहा जाता है और अगर जल में ही जहर मिला दिया जाएगा तो जीवन तो समाप्त होना लाजमी हो जाएगा। लेकिन अब देखना है कि आखिर दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बयानबाजियां लाजमी है, पोस्टर वाल लाजमी है, लोगों की कमियां गिनाना लाजमी है, लेकिन में जहर के साथ कैसे चुनाव को जीता जा सकता है और कौन सच्चा है कौन झूठा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, ये तो जांच का विषय होगा। लेकिन चुनाव आयोग के बीच में लगातार चिट्ठी लिखना, चिट्ठी का स्पष्टीकरण करवाना, मानहानि का दावा करना, डेलीगेशन लोगों से मुलाकात करना, ये तमाम जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। लेकिन देखना है कि क्या वाकई में दिल्ली में हरियाणा से आने वाले पानी में क्या कोई साजिश की जा रही है, क्या दिल्ली की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ये इसका लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। उसके बाद देखना होगा कि आखिर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच में, दोनों राज्यों की बात इसलिए कह रही क्योंकि मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी ने खत लिखा हरियाणा को लेके, तो नायब सिंह सैनी भी इस पे स्पष्टीकरण करके मानहानि का दावा करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और अब ये जो आरोप लगाया गया है कंचन, अब देखना होगा